चंद्रयान जो फर्स्ट है, चंद्रयान सेकंड मिशन के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो चंद्रयान सेकंड के लिए GSLV मार्क 3 रॉकेट का प्रयोग किया गया था। इसका जो प्रक्षेपण है ये 22 जुलाई 2019 को किया गया था। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान जो है वह भेजा गया था? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह के अध्ययन के लिए जो है मैसेंजर नामक जो यान है भेजा गया था। ये जो मैसेंजर यान है ये नासा द्वारा बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भारत द्वारा कौन सा मिशन भेजा गया था? तो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए जो है मंगल ऑर्बिट मिशन जो है भेजा गया था। अच्छा, यह मिशन जो है यह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो यह प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर 2013 को। नासा द्वारा भेजा गया पहला मानव रहित इसके स्पेस क्राफ्ट कौन सा है? तो वह है लूना 2। इसका जो प्रक्षेपण है वह नासा ने 1959 में किया था। भारत का सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो वह है कल्पना 1 और इस उपग्रह का जो है प्रक्षेपण भारत ने सन 2002 में किया था। 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वह थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने जो है 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रॉकेट कौन सा है? तो वह है GSLV मार्क 3 रॉकेट। इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इसरो द्वारा भेजा गया यान कौन सा था जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो उस यान का है नाम जो है वह है आदित्य 11। यह जो है भारत का पहला सूर्य मिशन था। अंतरिक्ष का सबसे लंबा मिशन कौन सा है? तो वह है स्कॉट जोसेफ कैली। तो स्कॉट जोसेफ कैली ने जो है 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो कि एक रिकॉर्ड दिन है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा जो है पहला संचार उपग्रह जो लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम एप्पल था। एप्पल जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया पहला संचार उपग्रह है और इसका प्रक्षेपण जो है 1981 में किया गया था। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो वह था मंगल ऑर्बिट मिशन। MOM जो है भारत का पहला अंतरिक्ष जो है अंतर्ग्रहीय मिशन था। इसका प्रक्षेपण जो है सन 2013 में किया गया था। इसरो द्वारा राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 1982 में और इस राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली को संक्षेप में कहा जाता है इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 में जो विक्रम लैंडर था उसका नाम विक्रम था। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नासा का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाले मानव अंतरिक्ष यात्री जो है कौन है? तो वहाँ है स्कॉट जोसेफ कैली। इन्होंने जो है अंतरिक्ष में कुल 340 दिन बिताए हैं। भारत द्वारा 2024 में लॉन्च किए जाने वाले मिशन का नाम क्या होगा? तो वह होगा शुक्रयान मिशन। भारत जो है 2024 में शुक्र ग्रह के लिए जो है एक मिशन लॉन्च करेगा, पर ये योजना जो है अभी प्रस्तावित है, अभी इसका प्रक्षेपण नहीं किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, इसका जो पहला स्वदेशी उपग्रह जो प्रक्षेपण यान है वह कौन सा था? तो वह था SLV-3। कौन सा था? SLV-3। कब इसको प्रक्षेपित किया गया था? तो 1980 में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह कौन सा था? तो वह था एप्पल। तो इसरो जो है एप्पल जो है इसरो का पहला अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह था जिसको जो है 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 को जो है किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 1 को जो है PSLV C-11 रॉकेट के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था।
अगला प्रश्न जो है वह है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था, तो वह था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने थे। इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उपग्रह के माध्यम से शिक्षा, संचार, रिमोट सेंसिंग तथा मौसम का पूर्वानुमान लगाना। इसरो का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था, तो वह था GSAT-1। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुरक्षा उपग्रह कौन सा था, तो वह था GSAT-7। यह उपग्रह जो है भारत का पहला सुरक्षा उपग्रह था और इसे सन 2013 में लॉन्च किया गया था। इससे जो है समुद्री सुरक्षा में मदद मिली थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है उपग्रह, मौसम निगरानी और रिमोट सेंसिंग का है। सबसे पहले जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बने थे, तो वह थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति बने थे। विक्रम साराभाई जो है अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है तिरुअनंतपुरम में। भारत के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है, तो वह है चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट जो है भारत का पहला चंद्रमा मिशन है, जिसे कि 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है कि इसरो का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन सा था, तो वह था SLV-3। इसे जो है 1980 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत द्वारा भेजा गया पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा है, तो वह है IRS-1। इसका प्रक्षेपण 1988 में किया गया था। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया सबसे बड़ा रॉकेट जो है वह है GSLV Mark 3। भारत ने मंगल ग्रह पर पहला मिशन कब भेजा था, तो सन 2013 में भेजा था। पहले अंतरिक्ष यात्री जो कि चंद्रमा पर रखी गई पहले अंतरिक्ष यात्री द्वारा चंद्रमा पर रखी गई प्रसिद्ध लाइन क्या है, तो वह है दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन गेंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये जो है कहा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था, तो वह था मंगल ऑर्बिट मिशन MOM। इसका प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया था। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो वह है राकेश शर्मा। और ये राकेश जो है शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। अपोलो 11 जो मिशन है इसमें शामिल अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो वह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत का सबसे पहला जो उपग्रह है वह कौन सा है, तो वह है कल्पना-1। इसका प्रक्षेपण सन 2002 में किया गया था। भारत का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ बनाया गया था, तो यह बनाया गया था श्रीहरिकोटा में। भारत के पहले संचार उपग्रह का नाम क्या है, तो वह है एप्पल और इसका प्रक्षेपण 1981 में किया गया था। अगला प्रश्न जो है वह है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित पहले उपग्रह का नाम क्या है, तो वह है आर्यभट्ट और इसका प्रक्षेपण जो है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रमा जो 2 है, चंद्रयान 2 जो है मिशन में लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम विक्रम था तथा रोवर जो है प्रज्ञान था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया था, तो यह प्रक्षेपित किया था एप्पल। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय उपग्रह जो है यह कौन सा था, तो वह था एप्पल था। भारत का पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह एप्पल था, जिसे जो है 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है का पहला मानव मिशन क्या है, तो वह है गगनयान। गगनयान जो है भारत का पहला मानव मिशन है। इसे जो है सन 2022 में भेजने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी इसका जो प्रस्ताव है वह पारित नहीं किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मिशन कब लॉन्च किया गया, तो वह लॉन्च किया गया था सन 2013 में। और यह कौन सा मिशन है, तो वह था मंगल मिशन।
मिशन शक्ति इनमें से किससे संबंधित है? तो भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल प्रणाली जो है यह मिशन शक्ति से संबंधित है। मिशन शक्ति जो है 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा एक उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण था जो कि पूरी तरह से सफल रहा है। निम्नलिखित में से कौन जो है भूप्रेक्षण उपग्रह है? तो वह जो सरल है यह भूप्रेक्षण उपग्रह है। इनमें से कौन सा जो है भूस्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत है? तो इनमें से कई उपग्रहों की कक्षाएं जो हैं सूर्य के समकालिक भी होती हैं, ये गलत है। उपग्रहों की जो कक्षाएं हैं यह पृथ्वी की गति के अनुसार जो है घूर्णन करती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह किसने डिजाइन किया था? तो यह किया था विक्रम साराभाई ने। विक्रम साराभाई ने जो है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है डिजाइन किया था। इसरो का पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है? तो वह है आर्यभट्ट। इसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का नाम जो है किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है आर्यभट्ट के नाम पर। किस देश के हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए जो है विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो यह प्रक्षेपित किया है चाइना ने, और चाइना ने इसका प्रक्षेपण सन 2016 में किया है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे जो व्यक्ति हैं वो कौन है? तो वहाँ हैं बज़ एल्ड्रिन। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? तो L1 का अभिप्राय है लॉरेंज पॉइंट 1। भारत की पहली नियोजित जो मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान है इसका नाम क्या है? तो यह है गगनयान। 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली से संपन्न तीसरा देश बना तो उस समय कौन से दो देश जो है शीर्ष पर थे? तो वह थे USA और रूस। अगला प्रश्न जो है वह है कि भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो वह है व्हीलर द्वीप। निम्न में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित है? तो यह संबंधित है श्री पेरुबदूर। यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो संबंध है यह भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग जो है उपग्रह किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया था? तो यह प्रक्षेपित किया था सन 2001 में। भारत ने जो है TES टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट को 22 अक्टूबर सन 2001 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान 2 जो है इसके रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वह है 50 वाट की। जो प्रज्ञान है इसकी विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? 50 वाट की है। एक प्रायोगिक उपग्रह जिसे जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रोहिणी है, और इसका प्रक्षेपण जो है यह 10 अगस्त 1979 को पहली बार किया गया था। इसरो द्वारा सन 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह कौन सा था? तो वह था CMS-01। अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह स्थित है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। निम्न में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो वह है गगनयान। गगनयान का जो फुल फॉर्म है वह है GPS एडेड जियो एगमेंटेड जो है नेविगेशन। निम्न में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो वह है MEO
MEO जो है नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। भारत की जो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है उसका नाम जो है नाविक है, और जो नेविगेशन प्रणालियां हैं उनमें नाविक, गैलीलियो तथा GPS शामिल हैं। GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो पर्वत और बिल्डिंग लॉक GPS के सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, ये कथन सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, यह कथन सत्य है। किस वर्ष जो है भारत ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी सन 2003 में मिला था, और इसका प्रक्षेपण जो है सन 2008 में किया गया था। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने भारत के नाभिकीय क्षेत्र में योगदान जो है नहीं दिया है? तो वह CNR जो राव हैं, इन्होंने जो है भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया है। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा कितने पेलोड जो है जाए गए थे? तो कुल 13 पेलोड ले जाए गए थे। 1990 से 94 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्षयान का प्रयोग किया गया था? तो मैगलन अंतरिक्षयान का प्रयोग जो है किया गया था। पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा जो है प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? तो वह है आइससैट 2 उपग्रह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्षेपण जो है वाहन तकनीक नहीं है? तो MSLV एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है, जबकि अन्य जो है इसरो की प्रक्षेपण वाहन तकनीकियां हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो वह है भारत के पास। निम्न में से जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो भारतीय मूल की महिला है, भारतीय मूल की पहली महिला है, वो कौन है? तो वह है कल्पना चावला। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? तो वह है GSAT 11। इसका कुल वजन जो है 5,854 किलोग्राम है। श्रीहरिकोटा में PSLV 17 द्वारा जो है GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया था। इस उपग्रह यह कैसा उपग्रह था? तो यह एक तरह का संचार उपग्रह था। चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे G माधवन नायर। निम्न में से कौन सी उपग्रह सुविधा जो है अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है, जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है? तो उस सेवा का नाम है IMGEOS। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, जो कि बेंगलुरु में है, इसका मुख्यालय इसका जो है क्या है? तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसरो की मार्केटिंग शाखा है। क्या जो है किसका नाम जो है नाविक है? तो भारत की नौवहन उपग्रह प्रणाली है, उसका जो नाम है वह है नाविक। सोवियत संघ द्वारा जो है 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो वह है स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न है कि INSAT IB को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो यह प्रक्षेपित किया गया था 1983 में। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान क्या है? तो वह है लूना 9, और यह जो है 3 फरवरी 1966 को उतरा था। निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? तो सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है। निम्न में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया? तो वह था GSAT 3, और इसे जो है सन 2004 में प्रक्षेपित किया गया था। खगोलीय भौतिक विज्ञानी ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बने जिनके नाम पर जो है नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। उन्होंने जो है 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को जो है सैद्धांतिक रूप दिया था। उनका नाम क्या है? तो वह है
यूजिन पार्कर। अगला प्रश्न जो है वह है GSAT-31 क्या है? तो यह एक प्रकार का दूरसंचार उपग्रह है जिसे कि 2019 में लॉन्च किया गया था। इंडिया हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम के द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था? तो उसका नाम है क्लामसैट। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। यह जो है पहला प्रयोगात्मक उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन जो है 1967 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान जो है कब शुरू किया गया था? तो 100वां जो अंतरिक्ष अभियान है यह सितंबर 2012 में जो है शुरू किया गया था। उस प्रथम निम्न में से जो है कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ब्रह्मोस है। रा का पूरा नाम है तो क्या है? तो वह है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 1968 में की गई। निम्न में से कौन सी मिसाइल जो है भारत की पहली सुनियोजित सतह में मार करने वाली मिसाइल है? तो वह है पृथ्वी। उस प्रथम समर्पित जो है भारतीय खगोल मिशन का नाम क्या है? तो जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी के स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोत का अध्ययन करना है। तो उसका नाम है एस्ट्रोसैट। DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो कि खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो उसका नाम है दक्ष। INS जो विक्रमादित्य है, INS जो विक्रमादित्य है एक क्या है? तो यह एक जो है विमानवाहक पोत है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम विमानवाहक पोत INS विक्रांत को कब सेवा मुक्त किया गया था? तो इसे 1997 में सेवा मुक्त किया गया था। भारत के किस मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान को विकसित और डिजाइन किया है? तो भारत ने जो है निशांत तथा लक्ष्य मानव रहित विमानों को विकसित किया है। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट जो है किसने निर्मित किया है? तो यह निर्मित किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे और वीडियोज में कल हम लोग जो है जो सुरक्षा से संबंधित प्रमुख जो रक्षा क्षेत्रों के उपकरण हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।